लिखो क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट मस्ट बी what must be equal to 3x cube plus 7x. What must be equal to 3x cube है 3x cube plus x square minus 22x plus 9 so that the result the result is exactly divisible by 3x square plus 7x minus 6 नोट कर लो 6.4 का लास्ट क्वेश्चन व्हाट मस्ट बी एडेड टू 3x cube plus x square minus 22x plus 9 so that the result is exactly divisible by 3x square plus 7x minus 6 ध्यान देना कह रहा है कि ये एक नंबर है मान लो लिखना मत अभी लिखना नहीं है मान लो ये नंबर है 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 9 और इसको डिवाइड करना है किससे 3x क्यूब प्लस 7x माइनस 6 से तो कह रहा है कि कुछ ना कुछ मान लो रिमाइंडर बचा है रिमाइंडर बचता है कुछ ना कुछ यस सर तो मान लो कि एक नंबर है 9 और इसे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं 5 से तो क्वेश्चन हो सकता है कि क्या जोड़ा जाए इस 9 में कि ये क्या जोड़ा जाए 9 में कि यह 5 से पूरा पूरा कटने लगे तो अगर यहाँ मान लो इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं 9 to 5 को जाते हैं हो जाएगा यस सर और फिर जैसे ही माइनस करेंगे तो माइनस 1 यानी 1 ऐड करेंगे तो 1 ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा यस सर यस सर मतलब हाँ लेकिन जैसे ही 1 ऐड करेंगे तब ना वो 5 से कटेगा यस सर तो ये रफ हो गया इसी प्रकार ये पॉलिनोमियल में होता है कि मान लो रिमाइंडर कुछ है उसी रिमाइंडर को हमें व्हाट मस्ट बी एडेड तो मान लो कि यहाँ हम लोग रिमाइंडर ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 3 रिमाइंडर ऑफ x इज इक्वल टू बी x प्लस b x प्लस तो कह रहा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड तो लिखो तो कि x प्लस b मस्ट बी एडेड x plus b must be added in या यहाँ लिखो 2 x plus b must be added to 3x cube plus x square minus 22x plus 9 so that it is divisible by 3x square plus 7x minus 6 क्या जोड़ेंगे तो x plus b जोड़ेंगे क्या जोड़ेंगे ax प्लस बी हाँ और देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा फैक्टर हो गया ये डिविजिबल है जैसे मान लो 6 है 6 कट जाता है 2 से 2 3 जैसे 6
यानी 2 Yes, इज द sir. फैक्टर ऑफ x, कह सकते Yes, हैं sir. Yes, 2 जो sir. है फैक्टर है x का। Yes, sir. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। Yes, sir. अब देखो जब ऐसा रहता है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कोई नंबर है तो क्या नंबर है? 3. 3। वीडियो ठीक से नहीं दिख रहा है, ये नेटवर्क इशू होगा। ये 3 है और ये माइनस 6 है। 3 में माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 18 आएगा। Yes, sir. Yes, sir. इस माइनस 18 को ऐसा तोड़ना है, देखो 9 में से हम जैसे ही 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये समय। Yes, sir. और 9 to जाए 18 हो जाएगा। और 9 में जैसे ही माइनस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 18। Yes, sir. 198. Yes, sir. तो इसका फैक्टर करें इस प्रकार कि ये हो जाए 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 और यहाँ x प्लस 3 कॉमन लेंगे तो 2 बाहर होगा। Yes, sir. अब देख लो ये एक होगा 3x माइनस 2 और एक होगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 3. होगा। Yes, Yes, sir. sir. यानी ये 3x माइनस 2 और x प्लस 3 ये दोनों ही फैक्टर है किसका? 3x स्क्वायर प्लस 7x Plus 7 माइनस 2 का। हाँ। अब आ जाओ x प्लस 3 मस्ट बी एडेड टू 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 22x प्लस 9। तो अब ये p ऑफ x क्या हो जाएगा? पोलिनोमियल ऑफ x हो जाएगा 3x क्यूब Yes, sir. प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 9 प्लस x प्लस 3 होगा। बोलना सर वहाँ पे यहाँ ax स्क्वायर क्यों लिखे हैं? सर वहाँ पे ax स्क्वायर कैसे होगा? एक्स स्क्वायर तो नहीं होगा, एक्स स्क्वायर होगा बाई मिस्टेक है। Oh, yes. जब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर कहां से हो जाएगा? अब देखो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ x का वैल्यू 2/3 आएगा Yes, sir. और यहाँ x का वैल्यू -3 आएगा। Yes, sir. और ये दोनों जो है ये वैल्यू जैसे ही हम पुट करेंगे तो किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल। Yes, sir. तो यहाँ सब्रम को 2/3 तो क्या हो जाएगा 3 into 2/3 का क्यूब प्लस 2/3 का स्क्वायर माइनस 22 into 2/3 प्लस 9 प्लस a into x मतलब 2/3 प्लस b इज इक्वल टू 0। नोट कर लो। नहीं दिखाई दे तो पूछ लेना। दिखाई दे रहा है? Yes, sir. तुम लोग सोनी, रिया,
आशीष, प्रकाश, दिख रहा है? यस सर। अब यहाँ से देखो, Yes, sir. 3 का 3, 2 का क्यूब होगा 8, 3 का क्यूब 27, प्लस 2 टू जा 4, 3 जा 9, माइनस 44/3, प्लस 9, प्लस 2a/3, प्लस b = 0। नोट कर लो। अब यहाँ से काटेंगे तो 3 9 जा 27 27। होगा। यस सर। ये 9 9 3, यहाँ कुछ नहीं है 1 3, और यहाँ कुछ नहीं है 1। ये सब का एलसीएम क्या होगा? 9। 9। 9 को कैसे 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई। ये नीचे सब 9 9 को 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0। 0। एक ही बार में लिखो 0, इधर दिमाग लगाना। ये 8 का 8, ये 4 का 4, और ये 3 3 जा 9 का 3 3 जा 9, तो 44 3 जा होगा। और ये 1 9 जा 9, तो 9 9 जा 81, 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6, अब प्लस ये होगा आपका 9 इज इक्वल टू 0 होगा। इसे 132 माइनस 81 4, 85 85 है 8 93, 93 में से 132 माइनस होगा तो -39 यस होगा। सर। -39 प्लस 6 से प्लस 9 के इज इक्वल टू 0 होगा। बोलना। यस सर। अब यहाँ से हम लोग अगर 3 से डिवाइड करते तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, और ये माइनस अंदर गया तो प्लस 13 होगा। इक्वेशन 1। 2a plus 3b is equal to 13, equation 1। यहां तक किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ सकता है, क्योंकि सारा अभी बोर्ड पर ही है टोटल। सबसे फर्स्ट वर्ड हुआ है कि क्या ऐड किया जाए, तो x प्लस बी ऐड किया जाए। क्या ऐड किया जाए? x प्लस बी। उसके बाद डिविजिबल बाई, तो जिससे वो डिविजिबल है उसका हम लोग फैक्टर निकाले हैं। यहाँ निकला फैक्टर। उसके बाद ये पोलिनोमियल ऑफ एक्स। पोलिनोमियल ऑफ एक्स जो है वो जो पोलिनोमियल दिया था उसमें हमने x प्लस बी को ऐड किया है, और चूंकि ये जो वैल्यू है वो उसका फैक्टर है इसलिए वो 0 के इक्वल होगा। अब यहां से सॉल्व किए थे इक्वेशन 1। नहीं समझ में आया तो बोलना। हो जाए तो बोलना, मिटा के आगे फिर बताना है। राजदीप, सुंदरम, आयुष,
ऋतिक, सोनी, तनुष्का, लगता है रिया निकल गई आके। हो गया हो सर। गया सर। सबका यस सर। अनुष्का sir. समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, और इसी तरीके से ये वाला वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन 2 हो गया तो बोलना। हो गया है है। सर। ये इक्वेशन 1 को याद रखना। अब ये वाला वैल्यू भरो, x का वैल्यू कितना है? -3, तो p ऑफ -3 3 into -3 का क्यूब प्लस -3 का स्क्वायर -22 into -3 प्लस 9 अब प्लस ax मतलब a into -3 प्लस a is equal to 0। नोट कर लो, यही है ना? अब सॉल्व करेंगे तो 3 का नहीं दिख रहा है। 3 कहाँ नहीं दिख रहा है? नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। 3 का 3 -27 प्लस 3 का 9 और ये तुम्हारा माइनस प्लस 66 प्लस 9 और ये प्लस -3 प्लस 3 इक्वल टू 0। दिख रहा है? यस सर दिख रहा है। नहीं। हाँ, तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क नहीं है तो 27 दिख रहा है प्लस ये तुम्हारा 66 है 75 है 54 -3 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 84 में सी बन गया 3 -3 प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं उधर भेज के? 3 प्लस 3 इक्वल टू -3 होगा। यस सर। यस यही सर। इक्वेशन -3 प्लस 3। क्वेश्चन 2। अब हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। हो जाए तो बोलना। अब हम लोगों का इक्वेशन 1 क्या है? 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13 और -3a प्लस 3 इज इक्वल टू -3। ये है इक्वेशन 2। यस सर। अब इस b को ऐसा किया जा सकता है, b को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3b हो जाएगा। देखो ऊपर वाला वही होगा 2a प्लस 3b और नीचे वाला 3 3 जा 9 है 3 में 20 से 3b और 3 3 जा 9 होगा। इसलिए ताकि ये दोनों सेम सेम हो जाए तो कट जाए, तो 3b में से 3b कट गया। अब यहाँ क्या करेंगे? बाई सब्ट्रैक्शन
जब सेम सेम साइन कटता है तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो 2 में जब -9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस। यस सर। और ये भी माइनस माइनस प्लस होगा। ये वाला माइनस, जैसे ही माइनस करोगे तो देखो 13 माइनस माइनस 9 होगा, माइनस माइनस प्लस। यस सर। तो ए का मतलब 2 है। अब यहाँ पुट द वैल्यू इक्वेशन में जीरो ऑफ 49 दिया है। क्या, इस फर्स्ट इक्वेशन में हाँ इक्वल टू के बाद 39 है ना। 39 था, उधर गया तो 3 से डिवाइड करके हम लोग टोटल किए थे। 3b 3b है। ओ हाँ ठीक है। अब a का वैल्यू 2 है, तो 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 13 था, तो 2 इंटू 2 प्लस 3b इज इक्वल टू 13, तो 3b इज इक्वल टू 13 में से 4 माइनस होगा, 2 टू जा 4, तो 3b इज इक्वल टू 9 होगा, इसलिए b इज इक्वल टू 9/3 यानी 3 होगा। अब हम लोग को निकालना है hence ax प्लस b, तो x क्या होगा, a का वैल्यू है 2, तो 2x, अब b मतलब 3, देखो क्या है 2x प्लस b आंसर 2x प्लस 3। यस सर। नोट कर लो, अच्छा खासा क्वेश्चन था। सर -9 है प्लस 3 भी कहाँ से आ गया। क्या, ये -9 है माइनस और प्लस 3b इक्वल टू -9। हाँ हाँ देखो यहाँ b का कोफिशिएंट क्या है, b का कोफिशिएंट कितना है, दिख नहीं रहा है। अरे b का कोफिशिएंट कितना है, जिसको दिख रहा है वही बताओ ना। कोफिशिएंट ऑफ b, क्या सीखा। कोफिशिएंट ऑफ b, b के पहले कोई नंबर है जिससे ये मल्टीप्लाई हुआ है। 1 से सर। हाँ जी 1 है, तो जो नीचे रहता है उसके ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, और ऊपर वाले का कोफिशिएंट क्या है, 3। इसीलिए 2 है। यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हुआ है ताकि दोनों सेम आ जाए, सेम आ जाएगा तो कट जाएगा, सीधा इक्वेशन में मल्टीप्लाई होता है फुल। अब आया समझ में सुंदराम, ये इक्वेशन तुम लोगों को 8 में पढ़ना था और 10 में भी पढ़ना है अच्छे से, याद है तुम लोग पढ़े नहीं हो। और ये इक्वेशन तुमको क्लास 10 में हमको लगता है 1 मंथ पढ़ना है लगातार, अभी 10 में यही चल रहा है, इक्वेशन ही चल रहा है 10 क्लास में। तो इसलिए -9 है प्लस 3। हाँ, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 3 जाना ही है, माइनस है इसलिए, ये 3 में 20 है तो 3 में, और 3 में -3 से तो -9, और जब प्लस प्लस करता है तो माइनस, ये माइनस का अपोजिट प्लस, माइनस का अपोजिट प्लस हुआ, तो इसलिए 9 और 13 ऐड कर दिए, 9 और 2 ऐड हो गया। हो गया सबका, यस सर। यस सर, हो हो गया। गया तो इसके बाद है क्या,
इसके बाद नो अब सर रुकिए। फैक्टराइज। 6.5। हो जाए तो बोलना, क्योंकि हो जाएगा तो कुछ क्वेश्चन बताएंगे तो आज ये लेसन समाप्त, यानी एग्जाम तक का सिलेबस तुम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। सर इसके बाद रिवीजन होगा। 23 नंबर। रिवीजन तुम लोग इतना लाइन से पढ़े हो, अब इसमें रिवीजन की जरूरत है? तो आगे बढ़ जाएंगे हम। अच्छा, अब कल के बाद सोचा जाएगा। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? कोई कुछ पूछ रहे थे क्या? 23 नंबर पूछ रहा था कोई। ये इसी प्रकार है 23 फोटो कॉपी। व्हाट मस्ट बी एडेड, तो x प्लस b मस्ट बी एडेड। उसके बाद फैक्टर निकाल लेना, जो वैल्यू आएगा पुट कर लेना, तो वो इक्वेशन आएगा, सॉल्व हो जाएगा। फोटो कॉपी है बिल्कुल। ठीक है, ट्राई तो करो तुम लोग ट्राई करोगे ही नहीं, बोलोगे नहीं आता है। मतलब समझ हो में गया नहीं आ सर, रहा है। आगे बढ़िए। हाँ, अब चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखो एक्सरसाइज 6.5 कह रहा है कि यूजिंग फैक्टर थ्योरम factorize each of the following polynomials। और फर्स्ट है कि एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6, मान लो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो। सुंदरम लिख के भेज रहा है कि 25 नंबर समझ में नहीं आया। एक दो बार ट्राई करो सुंदरम खुद से, और उसके बाद नहीं आएगा तो कल के बाद वाला जो नेक्स्ट डे है उस दिन बता देंगे। ये फैक्टर थ्योरम के इस्तेमाल से फैक्टराइज करना है, और इस तरीके का क्वेश्चन तुम लोगों को बताया गया है पहले भी। देख दो, एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6, यहाँ कांस्टेंट पार्ट कौन है? कांस्टेंट पार्ट 6। 6। 6 का पॉसिबल फैक्टर हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं +-1 यस सर। +-2 प्लस माइनस +-3 3। +-3 होगा। यस सर। मान लो शुरू में +1, +1 मतलब मान लो कि x का वैल्यू 1 है। मान लो क्या है x का वैल्यू 1 है, और ये -1 का अर्थ है कि मान लो x का वैल्यू -1 है, तो पहले 1 रख के चेक करो रफ में। तो ये 1 का क्यूब प्लस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, नहीं ना? सर 1 का 1 होगा, ये 1 का स्क्वायर इंटू 6 6,
प्लस 11 माइनस 6, ये 6 से 6 कट गया, 11 सर प्लस 6 होगा। क्या? सर वहाँ प्लस 6 होगा, माइनस 6 नहीं होगा। प्लस है। लिख देंगे तो वो, फिर भी नहीं होगा। हाँ फिर भी नहीं होगा क्योंकि ये सारा 6 6 12 24 ये जीरो के इक्वल है। यस सर। जीरो के इक्वल नहीं है, जीरो के इक्वल नहीं है। ये x माइनस 1 इसका पॉसिबल फैक्टर कभी भी नहीं हो सकता है, होगा? नहीं होगा। नो सर। x माइनस हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 1। हाँ, अगर पॉसिबल होता तो इसको x माइनस 1 लिख सकते थे, यस सर। लेकिन पॉसिबल तो है नहीं। अब चेक करो दूसरे वाले को, दूसरे वाला क्या था? माइनस, दूसरा क्या था? सेकंड का ना प्लस, प्लस 1 वाला नहीं है तो अब सेकंड करेंगे x इज इक्वल टू -1 और ये आ जाएगा, देखना अगर हम यहाँ p ऑफ x मान रहे हैं कि x प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 है और यहाँ p ऑफ -1 रख रहे हैं तो देखो -1 क्यों, प्लस 6 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -1 प्लस 6 होगा। यस सर। अब सॉल्व करो, 1 का क्यों -1 अब प्लस ये 6 माइनस 11 अब प्लस 6 होगा। यस सर। यस 6 सर। 12 12 में से 12 माइनस होगा, 0 आ गया। यस सर। तो चूंकि p ऑफ -1 जो है वो किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है, इसलिए x प्लस 1 जो होगा, इसलिए x प्लस 1 जो होगा, x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 होगा। यस सर। देखो कि -1 कब आया? जब x प्लस 1 का वैल्यू 0 होगा तभी ना, यस सर। क्योंकि प्लस 1 हो जाएगा तो -1। यहाँ तक अगर किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ लो। ये इसका प्रॉपर तरीका है, इसमें कुछ कभी गलती नहीं होता है, 100% राइट होगा। ओके, क्या है? यस। सब लिख लो फिर बोलना। हो गया सर। अच्छा ध्यान दो, जब ये x प्लस 1 इसका फैक्टर है तो यूजिंग फैक्टर थ्योरम हम निकाल सकते हैं, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम का तो यूज करके हम चेक कर लिए कि ये इसका फैक्टर है। यहां तक सब में सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। अब इसके आगे करना क्या है, जो तुम लोग 8 क्लास में पढ़े हो, डिवाइड पढ़े हो, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 को डिवाइड कर दिया कितने से? जो फैक्टर आया था, कितना फैक्टर आया था? x प्लस 1।
यस सर। तो x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो x x का टेबल पड़ेगा x स्क्वायर टाइम x क्यूब होगा और 1 में x स्क्वायर से तो x स्क्वायर होगा Yes, sir. प्लस का माइनस कट गया यस सर। Yes, sir. स्क्वायर प्लस 11 6। बोलो यस सर। Yes, sir. और हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो होगा 5 स्क्वायर 5x प्लस का उल्टा माइनस कट गया यस सर। 11x में से 5x गया 6x 6x ऊपर प्लस 17 यानी 6 लिख सकते हैं 6x प्लस 6 सब कट गया ये 6 में x से मल्टीप्लाई होगा तो 6x 6 में 1 से तो 6 होगा यस सर। Yes, sir. अब हम लोग एक दिया है तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6 का फैक्टर जानते हो ना लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x प्लस 6 होगा यस सर। Yes, sir. अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 यस सर। यानी इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3 और x प्लस 2 यस सर। हाँ तो नोट करो यहाँ तक अब मान लो तुम लोगों को लोअर क्लासेस में पढ़ाया गया है ये मान लो है डिविडेंड ये क्या है ये मान लो है डिविडेंड तो डिविडेंड क्या होता है यहाँ डिवाइजर होता है और यहाँ कोसेंट होता है तो डिविडेंड डिवाइजर और कोसेंट का प्रोडक्ट होता है जब रिमाइंडर 0 हो अब बोलना कि नहीं होता है होता है। ध्यान देना 1 मिनट तुम लोग कहीं जाना मत एक लड़का को अप्रूवल देना है हो गया नोट कर लो हेलो Yes, sir. हो हो जाए गया। तो बोलना पूरा नोट कर लो पूरा हो गया सर। सबका सबका हो गया यस सर। अब ध्यान देना इसके लिए ये टोटल के लिए हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यस सर। अब इसके लिए x प्लस 1 और इसके लिए हमें हमें क्या निकल है x प्लस 2 और x प्लस 3
यही ना? यस सर। यही आपका सर। ठीक है, ऐसे ही बनाना था। सर यहाँ पे x+1 इंटू x² + 5x + 6 कैसे आया? कैसे आया? अभी तुमको यही ना बता रहे थे कि मान लो 6 है और यहाँ 2 से तुम डिवाइड कर रहे हो तो 2 3 से 6 होगा। तो अभी यही ना अच्छा बता रहे हाँ। कि यहाँ वाला नंबर है, यहाँ वाला नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है जब रिमाइंडर 0 हो तो ये बीच वाला आता है। यस सर, यस सर, ठीक है सर। बेसिक से घूम रहा था। तब तो दिन भर तुम खेलते रह जाएगा इसी में। इस प्रकार बनाओगे तो ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा 14 तक। क्वेश्चन नंबर 14 तक इसी तरीके से है। वहां सर से एक्स लेके प्लस 14 वन तक इंटू भी एक्स होता स्क्वायर प्लस है। कैसे आया? कौन वाला? x+1 इंटू x² + 5x + 6 कैसे आया? यहाँ बीच में इसको लिखे थे। सब तुम लोग एकदम पढ़ लिख के रखे हो। x³ + 6x² + 11x + 6 लिखे थे बीच में। यस सर, डिवाइड किए थे तो उसका क्वेश्चन आया था। यस सर, क्वेश्चन आएगा उतना x² + 5x। यस सर, कुछ आया नहीं था। था। यहाँ जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किया जाए अगर इस डिवाइजर से तो नहीं आ जाता ये वाला डिवीजन। आता है कि नहीं आता है? यस सर, आता है। और इसके लिए तो हम फैक्टर करके छोटा वाला ये निकाल लिए x+3 x+2। तो हम ये ट्रायंगल के कोई फर्क पड़ता है? दोनों तो सेम है। अब है समझ में? हेलो, तुम लोग का क्या होगा भगवान जाने, बोलता ही नहीं है सब। हेलो, आ रहा है यस आवाज सर। सर। नोट करो नोट। हो गया है सर। हो गया। यस सर। यस सर। अच्छा, मिटा दे। यस सर। क्या हो गया, क्या हो गया तुम लोग का? खटखट खटखट। जैसे 1 नंबर बना है वैसे ही तुम लोग ट्राई करना। सेकंड से लेकर 14 तक। राजदीप देख लो तुम्हारे लिए। राजदीप, होमवर्क में 14 तक बना के नहीं दिख भेजना रहा है है। सेमी तक। यही होमवर्क है, रख रहे हैं।
सर। बाय सर।
क्लास